मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव लोक संचेतना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट पर, जो कल ही घोषित हुआ है और बच्चों ने इसमें सफलता पाई है। उन सभी बच्चों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और उन शैक्षणिक संस्थाओं को भी शुभकामनाएं जिसने कड़ी मेहनत करके और पढ़ाई करके बच्चों के सफलता में सहयोग किया। तो आइए हम सीबीएसई के रिजल्ट पर बात करते हैं। आपने देखा, खबरों में भी छपा और हर जगह शोर सुनाई दिया कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों ने बहुत अधिक नंबर लाए। उनके अभिभावकों की तरफ से प्रसन्नता व्यक्त की गई और शैक्षणिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़ कर प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। ये अच्छी बात है कि देश का शैक्षणिक गतिविधियों में प्रगति हो और बच्चे आगे बढ़े, जो भारत का भविष्य है वो नाम करे। ये सब के लिए प्रसन्नता और खुशी की बात है। तो हम आखिर में इसमें विशेष क्या आपसे कहने जा रहे हैं जिस पर हम सभी को ध्यान देना है। क्या इस किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जो नंबर पाए हैं, अधिक मात्रा में नंबर पाए हैं बच्चे और 90% से ऊपर पाए हैं, जिसका आपने देखा रिजल्ट बहुत ही प्रभावी ढंग से पेश किया गया। फिर रिजल्ट के बाद शिक्षकों को और शैक्षणिक संस्थाओं को किस प्रकार का ध्यान देना है और कौन सी ऐसी बात है जिसमें किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 30% बच्चे अधिक नंबर पा जाते हैं और 70% बच्चे समान औसत स्तर पे ही रहते हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है? हमें उस 70% बच्चों की चिंता है जिनके नंबर अपना जो है मेहनत है उस पर वो टिका होता है। तो क्या उन बच्चों को निराश और हताश होने की जरूरत है? तो मैं आप उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि उन्हें कतई निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नंबर सीबीएसई बोर्ड में दिए जाते हैं वो बच्चों की जो मेहनत होते हैं वो तो दिए ही जाते हैं, साथ में कुछ मॉडरेशन नंबर भी दिए जाते हैं और वह नंबर जो होता है वह 20, 30, 40 तक होता है, जिसमें बच्चों के पाए अंक में जोड़ दिया जाता है और जो मार्क होता है वो 80, 85 और 90 से भी आगे निकल जाता है। तो मॉडरेशन नंबर होने की वजह से सीबीएसई बोर्ड में बच्चों का जो अंक है वो अधिक मिलता है, जिससे उनका परसेंटेज बढ़ता है। इससे गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए अभिभावकों को भी और शैक्षणिक संस्थाओं को भी कि सतत जो उनका मेहनत है, जो पढ़ने की गतिविधियां हैं, उसमें कहीं किसी तरह की कमी आए, क्योंकि नंबरों से नहीं, सतत प्रयास और मेहनत से ही हम जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। मैं यह एपिसोड उन बच्चों के लिए लेकर आए हैं जिनका नंबर कम है। उन्हें कतई हताश होने की जरूरत नहीं है, उन्हें सतत मेहनत करने की जरूरत है, नंबर के लिए नहीं, अपने भीतर स्किल पैदा करने के लिए और जो विषय वस्तु की अवधारणा है उसे समझने के लिए, ताकि जो कॉन्सेप्ट है, चाहे किसी भी विषय वस्तु से संबंधित जो अवधारणाएं हैं उसे समझने की और सटीक ढंग से व्याख्या करने की। नंबरों के खेल में आप पढ़ करके कभी हतोत्साहित न हो। अगर आपका बच्चा किसी वजह से कम नंबर पाया है तो उसे हतोत्साहित न करे। हो सकता है मॉडरेशन का नंबर उसे कम मिला हो और केवल उतना ही नंबर मिला हो जितना उसने मेहनत करी है। तो इसलिए घबराने की और हताश होने की जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि उसने कितना क्वेश्चन का आंसर दिया और उससे अधिक नंबर मिल गया जितना कि वो सोचा नहीं हो सकता। इसलिए किसी को भी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। जो जितना बच्चा नंबर पाया है वो स्वमूल्यांकन करे और पुनः वो दृढ़ संकल्प करे कि हमें मेहनत और लगन के साथ पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ जो अंक का खेल है उस पर ही ध्यान न दे करके, बल्कि जो कुछ भी आपका जो पाठ्य वस्तु है उस पर आप ध्यान दें। जो कुछ भी आपको सीखना है वो बेहतर ढंग का है और अपना समझ जो है वो
ठीक ढंग से विकसित करें, ताकि मैथ हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी विषय हो जिसमें आपके बच्चे की समझ बेहतर ढंग से विकसित हो सके। इसलिए नंबर का खेल लेकर के निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। पुनः हम एक बार सभी को बधाई देते हैं। वो मेहनत से पढ़ें और आगे बढ़ें और जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करें। नमस्कार।